रहे हैं कि बाजार एक रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। कल के बाजार की और परसों के बाजार की अगर आप हाईज और लोज को देखेंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बहुमुश्किल 1 या 2 अंकों का फर्क दिखेगा और इस रेंज से बाहर निकल नहीं रहे हैं। कल हमने देखा कि बाजार सपाट थे, लेकिन रिलायंस को लेकर खबर आई, उसके बाद बाजार थोड़े नीचे गए, लेकिन क्लोजिंग एक रेंज में ही हो रही है और बाजार दायरे से अभी निकलने का कोई अटेम्प्ट कर भी नहीं रहे। क्या नतीजे बाजार को रेंज से निकालेंगे? क्या बाजार टैरिफ की अनिश्चितताओं को भूलकर अब अर्निंग्स पर रिएक्शन देगा? और आपका भी अप्रोच वही होना चाहिए कि जहां पर अर्निंग अच्छा है वहां पर आप फोकस करें, जहां पर कमजोर आए वहां से पोर्टफोलियो को थोड़ा चर्न करें और अपने स्टॉक्स को शिफ्ट करें। कम से कम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए यह रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो टैरिफ को लेकर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ एक्शन जारी है। उन्होंने 8 और देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें कि अल्जीरिया है, इराक है, लीबिया, ब्रुनई, मालदोवा और फिलीपींस। ये तो चलिए छोटे देश हो गए और हमारे लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन 2 देशों पर टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो है ब्रिक्स का सदस्य है ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है। और यह भी कहा है कि काफी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे, ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा था। हालांकि ब्राजील ने भी ये कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे और अपने कानून के हिसाब से अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और टैरिफ हम लगाएंगे। वहां के राष्ट्रपति हैं लुला डा सिल्वा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा श्रीलंका पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और टैरिफ जो लगाया है वो है 30% का, यानी कि भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ, श्रीलंका पर 30% का टैरिफ, ये निकल के आया है अमेरिका की तरफ से। भारत पर टैरिफ की दर क्या होगी? 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को, हालांकि उसको होल्ड पर रखा गया और अभी नेगोशिएशंस का दौर ऐसा लग रहा है कि जारी है। आज देखते हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज आती है, क्या ट्रंप ऐलान करते हैं, ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर वो जानकारी अपनी देते हैं, या इस पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें, उसके बाद अगर हम एशिया की बात करें तो कोई क्लियर पिक्चर ऐसा मिल नहीं रही है। डाउ में हमने 200 अंकों की तेजी देखी, नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में भी करीब 200 अंकों की तेजी रही और नेस्डेक और S&P 500 ये रिकॉर्ड्स पर जाकर बंद हुए हैं। तो अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। आईटी शेयरों ने बूस्ट करने का काम किया है नेस्डेक को। और आज अगर आप एशिया को देखेंगे तो जो पिक्चर है थोड़ी सी मिक्स्ड है। अगर आप देखेंगे जापान के बाजार में थोड़ी नरमी है, कोरिया के बाजार में देखेंगे तो हल्की सी तेजी, आधे % के आसपास की तेजी है। तो क्या पिक्चर निकल के आ रही है ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर? ट्रंप ने क्या कुछ एक्शन लिया है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शरद, क्या आज लग रहा है फिर से वही कहानी होने वाली है बाजार की? क्योंकि जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं कि हम पर आप टैरिफ कब तक उसको क्लियर करेंगे, वो तो आया नहीं जी, बिल्कुल नहीं आया। और आज आई थिंक 9th डे ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। और एक चीज़ और अभिषेक बता देते कि भारत को लेके कोई डील स्पेसिफिक्स कुछ अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राज़ील, उन पे 50% का जो है लग गया है ट्रेड टैरिफ। लेकिन एक चीज़ और बता दे, एक दिन पहले ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि 10% सारे ब्रिक्स मेंबर्स पे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिस तरह अगर आप वो डॉलर तो को डी-डॉलराइज के। बेसलाइन 10% की ऑलरेडी है। हाँ। 10% का एडिशनल 50, मतलब कितना टैरिफ है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग। 60-70% और फिर अब नेगोशिएशन पे होगा। फिर ब्राजील भी अपनी रिटेलिएशन की बात करेंगे और कल हमने बात कर ली थी 50% कॉपर की, अब जो है वो 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने ये जो लगाया है टैरिफ ना, तो वहां के पूर्व राष्ट्रपति जो जेयर बोल्सोनारो, अब उनका ट्रायल हो रहा है, तो अब उससे गुस्सा होके मतलब जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो भी बिजनेस में आ रही हैं। सब मिक्स हो चुका है और कंफ्यूजन आ रहा है। लेकिन देखिए, बाजार की बात करें ना अभिषेक, डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 ये उनको भी फैक्टर इन कर रहे हैं, अब वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो अब जो है मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट सब छोटे रेंज पे काम कर रहे हैं। और ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले आपने FIDI की भी आंकड़े बोले, आंकड़े बहुत छोटे हो चुके हैं, थोड़े वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं। 23 करोड़, 75 करोड़, 300 करोड़, मतलब ये कभी सुना ही नहीं है मैंने कि इतने छोटे छोटे आंकड़े आ रहे हैं। और ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार की बात करें तो एक मजबूत संकेत दे रहे हैं। ऑफकोर्स आप कहेंगे 7 से 8 देश के अगेंस्ट टैरिफ्स अनाउंस हो गए हैं, इंडिया का अभी तक नहीं आया है। लेकिन देखिए, डाउ जोन्स में 2 दिनों में जो कमजोरी के बाद जो एक तेजी लौटी है, 217 अंक की जो है बढ़त देखने मिली है। नास्डैक में करीब 200 अंक की तेजी आई है। ऑफकोर्स नास्डैक में मोमेंटम आ रहा है, तो भारत के IT स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा। आज से TCS के नतीजे भी है, आपको जो है 3:30-4 बजे तक में मिल जाएंगे। एनवीडिया की बात करें तो इनका शेयर करीब 2% की तेजी आई है। और इंटरेस्टिंगली इनका जो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन हो चुका है। आप सोचिए, वो भारत का
ओवरऑल जीडीपी का आंकड़ा है करंट लेवल्स पे आप मान के चले, तो यहाँ पे जो है एक ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि कितना बड़ा डेप्थ यूएस मार्केट्स में आपको देखने मिलता है। आज बेरोजगारी दावा के आंकड़े पर बाजार की नज़र भी रहने वाली है यूएस में, और इंटरेस्टिंगली फेड का मिनट भी हुआ था, और फेड के मिनट्स में जो है एकदम आप कहेंगे डाइवर्जेंस आ रहा है। 10 लोग कहते हैं कि रेट कट्स होगा, बाकी 9 लोग कहते हैं कि रेट कट्स नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 300 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट चाहिए, फेड सिर्फ 50 के लिए खुश है। तो एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस जो है आपको फेड और ट्रंप के सोच में देखने मिल रहा है। डाई फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे अभी 65 अंकों की नरमी है, नैस्डैक फ्यूचर में भी 50 अंक नीचे है, तो वॉलेटिलिटी बाजार में है, छोटी सी रेंज है। और ये एशियाई बाजार की बात करें तो आज फिर से मिले जुले संकेत दिखने मिले। जापान का बाजार निक्काई करीब 145 अंकों की गिरावट देखने मिली, और कोरिया के बाजार में भी देखें तो सिर्फ 0.5% का जो है अप मूव देखने मिला है। ब्रेंट क्रूड जो है अभी भी जो है स्टेबल है $70 पे। कल से थोड़ी सी जो नरमी ज़रूर आई है, जिस तरह यूएस अपने स्टॉक पॉइल्स को बढ़ा रहा है। सोना जो है फ्लैटिश रहा है, लार्जली 33.28 पे थोड़ा सा बाइंग ज़रूर आया है। बॉन्ड डील यूएस की 10 ईयर्स की यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है, 4.4% के आसपास था 1-2 दिन पहले, और अब देखिए थोड़ा गिर के 4.32% आ गया है। वही डॉलर इंडेक्स 97-98 के बीच जो है रेंज में आया है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो फ्रेश लाइफ टाइम रेट आ गया है, $1,11,000 के ऊपर का आंकड़ा आया है। तो ऑफकोर्स अब देखिए अभिषेक का एक रिस्क ऑन सेंटीमेंट क्या डेवलप हो रहा है कि नहीं पता नहीं, पर कुछ साइंस आ रहे हैं। जिस तरह बिटकॉइन में मूव आया, नास्डैक में मूव आया, क्या सारे ट्रेडिंग डील्स के अब अनाउंसमेंट्स फैक्टर्ड इन हो गए। अब ग्लोबली भी तो एक ट्रिगर चाहिए। हम तो इंडिया का ट्रिगर बात करते ही है कि अर्निंग्स है, लेकिन अब शायद ग्लोबली भी कुछ और ट्रिगर हो ट्रंप के अलावा। शरद देखते हैं क्या ट्रिगर होंगे। देखिए बाकी जियोपॉलिटिकल चीजें थोड़ी सी सबसाइड हुई है, कोई न्यूज़ फ्लोज नहीं आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 97.5 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है, तो उतनी टेंशन नहीं है डॉलर को लेकर भी। गोल्ड भी जो सेफ हेवन डिमांड थी वो पीछे छूट गई, गोल्ड को लेकर भी तनाव नहीं है। अब अपने अर्निंग्स पे ही बाजार चलेंगे। टीसीएस के अर्निंग आ जाएंगे, इरेडा के नंबर है, कुछ और भी छोटे मोटे नंबर्स होंगे। कल डीमार्ट के कल शायद नंबर आने वाले हैं, तो अब अर्निंग्स पे ही फोकस करते हैं। वैसे भी ट्रंप को ना बाजार ने डिस्काउंट कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि भी और अब डोमेस्टिक बाजार भी दोनों। हाँ, और ट्रंप तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो यूएस फेड की जो रेट है ना उसमें 2 परसेंटेज पॉइंट की कटौती हो। जेरोम पॉवेल ही नहीं सुन रहे हैं। हम और आप और पूरी दुनिया उनकी इतनी तवज्जो दे रही है, लेकिन उनके अपने देश में जो उनकी डिमांड से वही नहीं मानी जा रही है। रिपब्लिकन जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। और एक तीसरी पार्टी भी आ रही है, इलन मस्क कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, अमेरिकन पार्टी। देखते हैं कि अब क्या होता है। वैसे तो अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। अच्छा, एक 2 पार्टी है सिर्फ, मतलब मेजरली 2 ही पार्टियां हैं, उनके बीच में इलेक्शन को लेकर फाइट होती है। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ऐसे पार्टियां हैं वहां पर, ऐसा नहीं है, बट लेकिन डेवलपमेंट सारे आज सुबह भी जो है ब्राजील का आ गया, कॉपर का आ गया, तो एक्सपेक्ट करें कि और 4-5 देशों का अगले 1-1.5 घंटे में आए, और शायद इंडिया का भी आ जाए तो पूरी तरह से बेहतरीन एनालिसिस करे। क्या इम्पैक्ट एनालिसिस होता है। लेकिन थक गए शरद पिछले 8 दिन से वो ना, मतलब कई बार चीजें मूव ना हो ना, तो जो आपको एग्जॉशन होता है ना। आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं बताता हूँ। आप देखिए परसों यानी कि 8 जुलाई को जो निफ्टी का लो था वो था 25,424। ठीक है। कल का लो पता आपको कितना है? कितना? 25,426, 2 अंकों का फर्क। ओह। परसों का जो हाई था वो था 25,548, और कल का जो है था 25,547, 1 अंक का फर्क। 1 अंक का फर्क। तो मैंने 2 दिन में एक्चुअली नीडल मूव किया ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। परसों वाला ना तो दिन का लो उसके नीचे गया, ना तो उसके हाई के ऊपर गया बाजार कल के सत्र में। तो ये स्थिति हो रही है, मतलब इतने नैरो रेंज में आप बाजार को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। 20-25 पॉइंट का हो गया है एग्जैक्टली, तो 10 पॉइंट का भी होने लगेगा। तो बाजार बहुत ही मतलब उसी मोड में है, वेट एंड वॉच। और बाकी बाजार देखिए, एशिया में टैरिफ उन्होंने लगाया जापान पर, कोरिया पर, लेकिन अब कोई रिएक्शन नहीं है बाजारों में। तो बाजार 3 महीने पीछे की चीजों को भूल के ना आगे बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, जो भी थोड़ी नेगेटिविटी जो थी ट्रंप के टैरिफ को लेकर। ठीक है, देखते हैं जो कुछ आता है, हम प्रिपेयर्ड हैं। और 18 हाउस स्वदेश पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे सिनेरियो जो भी हो, बाजार में चाहे मंदी हो, चाहे बाजार में तेजी हो, चाहे जो भी माहौल हो, आपके पैसे बने, और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है। और इसी कड़ी में चलिए अपने एक्सपर्ट की कुछ बढ़िया रिकमेंडेशन आपको बता देते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। उन्होंने कुछ बेहतरीन ट्रेड्स आपके लिए सुझाए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं।
और लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी जो 2 सौदे हैं वो तेजी के ही सौदे हैं। पहला जो शेयर उनकी तरफ से है वो है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं कि 900 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके फिर से चलने की कोशिश कर रहा है। कल भी शेयर में हमने बाइंग ठीक ठाक देखी और निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से एक रहा ये। 940 का भाव, 1.5% की तेजी रही। और लक्ष्मीकांत जी के मुताबिक 1000 रुपए के टारगेट के लिए आपको इसे ट्रेड करना चाहिए 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा शेयर है वो है ऑटो एंसिलरी पैक से बैटरी मेकर एक्साइड को लेकर उनका व्यू है कि 385 से 387 के रेंज में आप इसको खरीदिए। 387 पर ही क्लोजिंग भी हुई है और जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 406 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है 376 रुपए का। तो ये 2 तेजी के सौदे हो गए आपके लिए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और आज के सत्र में यहां पर आपको दांव लगा के चलना है। आगे की शोज में हम जुड़ेंगे तो कुछ और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे कि आपके लिए आज बाजार में कमाई के मौके बनेंगे कहां पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम खबरों की बातचीत करेंगे कि आज खबरों के दम पर बाजार में एक्शन कहां पर दिखेगा, कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं जो मायने रखती हैं और जिनके चलते आज शेयर फोकस में रहेंगे। साथ ही कमोडिटीज में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए। उससे भारतीय बाजार के लिए संकेत जो हैं वो ठीक ठाक हैं, मिले जुले हम कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में कुछ बाजार नरम भी है। निकेई में हम देख रहे हैं कि गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो सपाट शांत अवस्था में 25,567 के पास है। और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर जो एक्शन है लगातार जारी है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 8 और देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें ब्राजील प्रमुख है, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स का सदस्य है, यानी कि उस ग्रुप का जिसमें भारत भी मेंबर है। ब्राजील, रशिया, चाइना, भारत और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स में मेंबर हैं। और ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप की तलखी साफ दिख रही है। उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की गई तो वो टैरिफ लगाएंगे। 10% टैरिफ की उन्होंने बातचीत की है, धमकी दी है, जो कि एडिशनल होगा। हालांकि ब्राजील पर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर भी दिया है। और एक और भारत का पड़ोसी श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कुल 8 देशों पर टैरिफ के अनाउंसमेंट किए गए हैं। आज का सत्र बेहद खास रहेगा बाजार के लिए, क्योंकि आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और इसके साथ साथ आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे। हालांकि हमने देखा कल के सत्र में जो आईटी शेयर थे वो थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहां पर सतर्कता हम देख रहे थे ट्रेडर्स की तरफ से और निवेशकों की तरफ से। लेकिन आज खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे, कहां पर आपको फोकस करके चलना चाहिए, जरा ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद, तमाम शेयरों की लिस्ट लेकर, जिनको लेकर खबरें आई हैं बड़ी। शरद, बताइए आज कहां फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। C8 पे नज़र रखेंगे। श्रीलंका ने जो टैरिफ था वो लगभग 30% का कर दिया गया। पहले आंकड़ा जो था 44% का था। एक पार्शियली पॉजिटिव C8 के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है श्रीलंका में इनका एक मार्केट है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो C8 पे नज़र ज़रूर रखेंगे। BFSI स्टॉक्स जो है दूसरी नज़र रहेगी, खासकर कि बड़े बैंक्स जैसे कि SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो सोर्सेज बता रहे 18 हाउस स्वदेश को कि भारत जो है प्लान करे 2 से 3 लार्ज बैंक्स जो टॉप 10 बैंक है ग्लोबली वहाँ पे वो प्लेस करें। और अच्छी कमेंट्री भी आ रही है कि NBFCs को जो है बैंकिंग लाइसेंस के साथ कुछ शेयर होल्डिंग के रिलैक्सेशन भी मिल सकते। तो आज सारे BFSI स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी तेज़ी देखने मिल सकती है। वही LIC की बात करें तो न्यूट्रल इम्पैक्ट है। सोर्सेज बता रहे 18 हाउस स्वदेश को कि जो DFS है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है LIC के ऑफर फॉर सेल के लिए। डिपम जो है ये प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। वही एशियन पेंट्स की बात करें तो लगभग 4% से ज़्यादा की स्टेक की एक्सो नोबल में की है। जो प्राइसिंग है वो 3651 रुपीज़ पर शेयर का है। वही हम बात करें अंबुजा सीमेंट के लिए तो उनकी सब्सिडरी ने एक ब्राउनफील्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी प्लांट को जो है झारखंड में 1.5 मिलियन टन पर एनम को कमीशन कर दिया है। अब कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड जो कैपेसिटी है वो 104 मिलियन टन पर एनम के ऊपर है। HCL टेक हमारा अगला स्टॉक रहेगा, जहां पे एस्टेमो सिप्रमस के साथ उन्होंने पार्टनर की है, जहां पे ऑटोनोमस और स्मार्ट व्हीकल सिस्टम पे जो है काम होगा। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही ऑयल इंडिया गैस की बात करें तो 15 साल का एक लंबे अवधि की गैस सेल और परचेज एग्रीमेंट कही है, जहां पे नेचुरल गैस सप्लाई होगा ऑयल इंडिया के राजस्थान के फील्ड से। तो स्टॉक्स के दोनों के लिए जो है सपोर्टिव ज़रूर है। एक है गेल इंडिया, दूसरा है ऑयल इंडिया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 14 जुलाई को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट रहने वाली है, जहां पे फंड रेज का विचार होगा। और वही
बात करें पीएफसी आरईसी पे तो मॉर्गन स्टैनली की जो है एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने कहा है कि दोनों स्टॉक्स में अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बनती है। इनिशिएट दोनों में किया है, ओवरवेट रखा है। पीएफसी पे टारगेट प्राइस 508 रुपये का है, यानी कि करंट लेवल से 21% का अपसाइड है। वही आरईसी की बात करें तो टारगेट प्राइस 485 का है, यानी कि करंट लेवल से 23% का अपसाइड देखने मिल रहा है। और आखिर में एमजीएल पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे एनसीएलटी मुंबई बेंच ने अप्रूव कर दिया एमलगेमेशन उनकी होली ओन नाम यूनिसन एनवायरन कंपनी के साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए। और इन शेयरों पर फोकस करके ज़रूर चलिए, और ये करना इसलिए भी है क्योंकि बाजार देखिए पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक है, यानी कि इंडेक्स में शायद आप मूव ना देखें, इंडेक्स तो हम रेंज में देखे रहे हैं पिछले 8 सत्र से, लेकिन स्टॉक्स में हरकत है। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहां पर आप तेज उछाल देखेंगे, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको लेकर न्यूज़ फ्लो काफ़ी है, न्यूज़ फ्लो है, रिपोर्ट्स हैं, उसके चलते भी शेयर रिएक्ट कर रहे हैं। और अब तो हम अर्निंग सीजन के बिल्कुल अब कह सकते हैं कि मुहाने पर आके खड़े हैं। शुरुआत तो हो गई है, कुछ छोटी मोटी कंपनी नतीजे आएंगे, लेकिन टीसीएस के नतीजों से मानते हैं कि ऑफिशियली एक तरह से तिमाही नतीजों की शुरुआत हो जाती है। और टीसीएस का भी प्रीव्यू हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि टीसीएस से अनुमान क्या है, तो उस पर आप फोकस करके चलिए। और ये तमाम खबरें आपके काम आएंगी, आपको बाजार में अपनी रणनीति को बनाने में। ये तो चीज़ है, लेकिन एक और चीज़ है जो बाजार के लिए काफ़ी क्रूशियल है, और वो है मॉनसून का अपडेट। मॉनसून हालांकि स्प्रेड अच्छा रहा है, लेकिन रोज हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं ताकि बिल्कुल जो ताज़ा जो स्थिति है मॉनसून को लेकर उससे आप अवेयर रहें और आप बाजार से उसको लिंक कर पाए। देखिए कंजम्पशन वाले स्टॉक्स होते हैं, ऑटो स्टॉक्स, ये तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी होते हैं अच्छे मॉनसून के। बाकी अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर होगी, सीड्स वाली कंपनीज होगी, पाइप वाली कंपनीज, ये कुछ होती हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं, लेकिन एज अ होल इकोनॉमी को और मार्केट को भी फायदा होता है अगर अच्छा मॉनसून होता है। तो मॉनसून को लेकर क्या अपडेट आए हैं हाल फिलहाल, यानी कि कल और आज में, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए मॉनसून को लेकर अपडेट क्या है? स्प्रेड तो अच्छा ही है फिलहाल। मॉनसून की जो रफ्तार है वो बरकरार है। अगर आप 1 जून से और 8 जुलाई की बात करें तो देश भर में सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हुई है, और ख़ास करके जो मध्य भारत का एरिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। राज्यों में बात करें तो राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, सामान्य से 122% करीब वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। गुजरात में 105% से ज़्यादा बारिश हुई है, सामान्य से ज़्यादा। यानी ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बम्पर बारिश अब तक देखने को मिली है। लेकिन अभी अगले जो 3-4 दिन होंगे वो मध्य भारत के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। वहाँ कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली की अगर बात करें तो क्लाउडी स्काई रहेगा, बादल लगे रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, हल्की फुल्की बारिश अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेंगे। भारी बारिश की अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के तो 6 जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है 10 से 13 जून के दौरान के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी एमपी, यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम जैसे कई राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगले 1-2 दिन के लिए जो अनुमान है उसमें विदर्भ का इलाका, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ जिले जहां पर काफ़ी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां अगले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि मानसून अगले 2 से 3 दिनों में देश के ज़्यादातर हिस्से में पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, और राजस्थान के भी कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पे काफ़ी बारिश हो सकती है। तो जो मानसून की रफ्तार है और जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है इस बार काफ़ी बेहतर है, और देश भर में ठीक ठाक बारिश देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बारिश काफ़ी अच्छी है, कई जगहों पर तो येलो अलर्ट, रेड अलर्ट भी जारी है, यानी कि काफ़ी अच्छे से मानसून पूरे देश को कवर कर रहा है। और आईएमडी ने तो ऑफिशियली कह भी दिया था कि पूरे देश में मानसून पहुंच गया है, और हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी हुई है। राजस्थान के आंकड़े आपके स्क्रीन पर। ठीक है विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही मानसून का अपडेट लाते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा कि बारिश की स्थिति देश में क्या हो रही है और किस तरह की बारिश हो रही है। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ेंगे मनी मॉर्निंग में, उसके पहले एक बार देख लेते हैं फिर से केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ट्रंप